नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कई बार हम लोग क्या है कि डेली, क्योंकि आप लोगों तक जो सच्ची घटनाएं हैं, क्राइम की जो वारदात है, आप लोगों तक पहुँचानी होती हैं। उससे पहले बहुत सारी सर्चिंग चलती है, नेट पर भी चलती है, वीडियोज़ के थ्रू भी चलती है, टीवी पर भी चलती है, न्यूज़पेपर पर भी चलती है। और जब हम इन क्राइम कहानियों को पढ़ते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं कि दिल दहल जाता है और अंदर से एक सिरहन पैदा होती है कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन काम है, करना है, आप तक कहानी पहुंचानी है, तो बहुत सारी एडिटिंग होती है, बहुत सारी सर्चिंग होती है, तब जाके एक पूरी कहानी बन पाती है। आज की जो वारदात है वो ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली वारदात है। तो मैं वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो परिवार को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, उससे आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर आपको मेरी कहानी कहने का तरीका ज़रा भी पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सिलसिला वीडियो के लास्ट में, और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं दुनिया में। तो चलिए देर ना करते हुए सीधा हम वारदात पर चलते हैं। आज की जो वारदात है ये है मुरादाबाद एरिया की। मुरादाबाद एरिया में सिसौआ करके एक इलाका है, वहाँ का योगेंद्र यादव एक युवक रहता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। उसका इकलौता बच्चा है युग। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, 4 साल का बच्चा हो रहा है, उसको स्कूल में एडमिशन भी दिलाना है। तो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए उनका परिवार डिसाइड करता है कि वो रामपुर में जाकर रहेंगे। तो वो लोग 2 महीने पहले रामपुर में आके, प्रेम पटवारी इलाका है, वहाँ पर रहने लग जाते हैं। परिवार छोटा सा था, खुशहाल परिवार था और अच्छे से रहने लग जाते हैं। चूँकि एडमिशन सेशन चल रहा था तो बच्चे के एडमिशन के लिए वो अपने बच्चे का एडमिशन भी करवा देते हैं। बच्चा जो है वो शार्प माइंडेड था, पढ़ने में इंटेलिजेंट था, तो उसका जो एडमिशन है सीधा LKG में करवा दिया जाता है। 4 साल का बच्चा। अब 4 साल का बच्चा कितना नटखट, कितना शैतान होता है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से उनका परिवार जो है वो अच्छे से खुशहाल परिवार था। अब बात आती है 1 जुलाई 2023। आज से सिर्फ और सिर्फ 6 दिन पहले, आज 7 तारीख है, 6 दिन पहले 1 जुलाई 2023 युग के पापा का, मतलब योगेंद्र का जन्मदिन होता है। अब युग को भी लगता है कि जब मेरे पापा का जन्मदिन है, तो वो अपने पापा से बोलता है कि उसको पैसे दे दो, उसने आपके लिए गिफ्ट लेकर आना है। तो योगेंद्र युग को पैसे दे देते हैं और सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात है, वो उसको पैसे देते हैं और वो पापा के लिए अपने चॉकलेट लेने चला जाता है। लेकिन उसके बाद 2 घंटे हो जाते हैं और 2 घंटे तक युग वापस नहीं आता। तो उनको लगता है कि हो सकता है उनका जो बेटा है वो खेलने लग गया हो। लेकिन जब 2 घंटे हो जाते हैं तो वो बाहर निकलते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको बेटा जो है वो कहीं नहीं दिखता आसपास। उसके बाद जब थोड़ी देर और ढूंढते हैं तो उनको पता लगता है कि एक बच्चे का, क्योंकि वो उस एरिया में नए थे तो उनको जल्दी से कोई पहचानता भी नहीं था, तो वहाँ पता लगता है कि एक बच्चा यहाँ पे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, घर से थोड़ी दूरी पर। तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो वो भी वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जब वो अस्पताल पहुँचते हैं और अस्पताल में जाकर छानबीन करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, उनका बेटा अस्पताल आया था, लेकिन वहाँ पर जाके उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको खबर मिलती है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, उनको समझ नहीं आता कि ये हो क्या गया। एक बच्चा, महज 4 साल का बच्चा, वो चॉकलेट लेने पापा के बर्थडे गिफ्ट के लिए गया हुआ था और उसके बाद वो वापस जिंदा नहीं आता। उसके बाद जब वो पुलिस वालों से पूछते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि उसको एक लड़के ने ईंट से मार मार कर घायल कर दिया था और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब इन चीज़ों में बहुत लंबा टाइम जा चुका था, चूँकि ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके थे, तो इसमें पुलिस जो है वो पुलिस अपने एक्शन पूरा ले चुकी थी, बच्चे से जुर्म कबूल करवा चुकी थी। तो पूरी स्टोरी अब यहाँ से निकल के सामने आती है। कहानी ये थी कि युग घर से निकलता है
रास्ते में ही उसको एक 10 साल का बच्चा, चूंकि वो माइनर है तो वहाँ यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, वो 10 साल का लड़का जो है वो युग को मिलता है और वो दोनों खेलने लग जाते हैं। 4 साल का बच्चा है, कितना ही याद रखेगा। वो दोनों खेलने लग जाते हैं और खेलते खेलते ही उनमें झगड़ा होने लग जाता है और झगड़ा होते होते जो युग है, युग उसको गाली गलौज करने लग जाता है अकॉर्डिंग टू दैट बॉय जो 10 साल का है, कि उसको गाली देने लग जाता है और उससे वो गाली बर्दाश्त नहीं होती तो उससे वो क्या करता है, वो पास में पड़े हुए ईंटे से उसके सर पर वार करता चला जाता है और जब युग लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है तो वो डर जाता है और डर के अपने घर की तरफ भागने लग जाता है। लेकिन जब घर की तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर ही थाने से वापस अपने घर के लिए लौट रही होती है एक लेडी पुलिस कांस्टेबल। तो उनको वो बताता है कि वहाँ पास में ना एक लड़का है, वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो जब समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ मैटर जो है वो गंभीर है, तो उस लड़के को लेकर वो कहती हैं बताओ कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो खुद लेकर आता है पुलिस कांस्टेबल को और वो दिखाता है। जब वो दिखाता है तो वो समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ मैटर जो है वो गंभीर है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे मिस्टर शरद पवार इंस्पेक्टर, वो उनको फ़ोन लगाती हैं और उनको घटना की जानकारी देती हैं। शरद पवार भी मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि हालत ये है तो वो फटाफट बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो संदिग्ध जो है वो वही बच्चा जा रहा होता है, क्योंकि उसके हाथों में खून के धब्बे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध शक जो है उसी बच्चे पर जा रहा होता है। तो पुलिस उस बच्चे को जाने नहीं देती है और उसके बाद उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ पर जब बच्चा जो है वो युग जो है वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो डॉक्टर जो है वो ब्रॉड डेड, मतलब जब वो अस्पताल पहुंचा है उससे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो पुलिस वाले जो प्राथमिक जो होती है इंक्वायरी होती है उसको करके और बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर जिसने मर्डर किया है उस बच्चे को वो बिठाते हैं। महज 10 साल का बच्चा है, उससे क्या ही पूछें कैसे पूछें, लेकिन वो अपने तरीके से पूछना शुरू करते हैं। तो पहले तो वो बच्चा जो है वो घुमा फिरा कर बातें करता रहता है, लेकिन जब उससे पुलिस के अपने एक तरीके होते हैं तो उससे जब पूछा जाता है तो फिर वो पूरी बात बताता है। वो कहता है कि इससे पहले भी हमारे बीच में बहुत बार झगड़ा हो चुका है और जो युग है, युग मुझे गाली गलौज करता है, गालियाँ देता था और उस दिन हमारे बीच में फिर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ उसने मुझे गाली दी और मुझसे गालियाँ बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने उसको ईंटा, मेरे पास में ही ईंटा पड़ा हुआ था, ईंटे से मैंने उसका सर को कुचल दिया। और उसके बाद जब उसको डर लगा तो डर के मारे फिर वो भागता है और साथ में ही पुलिस इंस्पेक्टर जब पुलिस कांस्टेबल जब मिल जाती हैं तो उनको वो सारी घटना की जानकारी देता है। तो इस तरीके से बच्चा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब आप देखिए जुवेनाइल जो सेंटर हैं वो किस लिए बने हैं कि जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको एक सुधार गृह होता है, बाल सुधार गृह होता है, जहाँ पर बच्चों को सुधरने के चांसेस मिलते हैं। सजा भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो ये बाल सुधार गृह हैं ये 10 साल के बच्चों के लिए नहीं है। 10 साल की उम्र होती ही क्या है, बच्चे को पता भी नहीं चलता, लेकिन ये मानसिकता आई कहाँ से। एएसपी हैं डॉक्टर संसार सिंह, वो बताते हैं कि बच्चे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब चार्जशीट होगी, उसके बाद में जुवेनाइल सेंटर भेजने की पूरी कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके बाद बच्चे को बाल सुधार गृह जो है वो भेजा जाएगा। वो भी अफसोस जताते हैं कि मतलब ये जो क्राइम करने की एज नहीं है, लेकिन जब ये कहानी सुनते हैं, जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो दिल दहल जाता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। छोटे से बच्चे में ये मानसिकता कहाँ से आई और उसमें घुमाने की भी मानसिकता, क्योंकि शुरू में जब पुलिस पूछती है तो वो गुमराह करता है, वो सच्चाई नहीं बताता। 10 साल के बच्चे में ये चीज़ आई कहाँ से। सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और सच बताऊं तो मैं खुद यही कहती हूँ कि हमारे आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ उतना ही फासला है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं, और हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है। ये थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूं, वीडियो ख़त्म करूं उससे पहले
वही मेरा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, उसका नाम ही पूछा था। तो आंसर है दामोदर घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी पर है। तो ये था आंसर। अब आज का सवाल क्राइम से रिलेटेड ही है। सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइम किस स्टेट में होते हैं वो निकल कर आया है सर्वे में। तो मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि वो कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। सवाल क्राइम से ही है। आप सब लोग शौकीन हैं क्राइम स्टोरी सुनने के। सर्च करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और उसके बाद कल मैं सवाल का जवाब दूंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।